नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बहन को आप बहुत प्यार से एक उपहार देते हैं, वही उपहार आपके घर की तिजोरी हमेशा के लिए खाली कर सकता है। रक्षाबंधन का दिन भाई और बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है, जहां भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है और उसे खुश करने के लिए तरह तरह के उपहार लाता है। लेकिन शिव पुराण और वास्तुशास्त्र के कुछ अत्यंत गुप्त पन्नों में एक ऐसा भयानक रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से 3 ऐसे उपहारों का वर्णन है जिन्हें यदि कोई भाई अपनी बहन को भूलकर भी दे दे तो साक्षात माँ लक्ष्मी उस घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। वो घर दरिद्रता और दुर्भाग्य का शिकार हो जाता है। आपका हमारे इस आध्यात्मिक और रहस्यमयी सफर में हृदय से स्वागत है। इससे पहले कि हम इस गहरे और रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य की ओर बढ़ें, आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार तथा मित्रों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, जिससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो और आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। हम अक्सर बाजार जाते हैं और जो भी चीज़ सुंदर या महंगी लगती है उसे तुरंत खरीद लेते हैं। हम ये पूरी तरह भूल जाते हैं कि हर वस्तु के अंदर अपनी एक गुप्त ऊर्जा होती है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो देखने में तो बहुत आकर्षक लगती है, लेकिन उनका सीधा संबंध विनाशकारी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा से होता है। रक्षाबंधन के दिन जब बहन भाई को राखी बांधती है तो उन दोनों के बीच कर्म और भाग्य का एक बहुत ही गहरा और रहस्यमयी ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। इस समय दिया गया कोई भी गलत उपहार सीधे आपके भाग्य चक्र को भेद देता है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर जब ग्रहों की दशा एक विशेष स्थिति में होती है, तब हर एक कर्म का फल कई गुना होकर मिलता है। जब रेशम का धागा कलाई पर बंधता है तो वो केवल एक सूत नहीं होता, बल्कि वो 2 आत्माओं के बीच का एक ब्रह्मांडीय पुल बन जाता है। इस पुल के माध्यम से ही शुभ और अशुभ शक्तियों का आदान प्रदान होता है। ऐसे में यदि भाई अज्ञानतावश कोई ऐसा उपहार बहन के हाथ में सौंप दे जो नकारात्मक शक्तियों का घर हो, तो वो सीधे दोनों के भाग्य को खंडित कर देता है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने बहुत ही गहरे ध्यान और साधना के बाद उन वस्तुओं की पहचान की थी जिनका सीधा संबंध दुर्भाग्य से होता है। आज हम उसी प्राचीन ज्ञान के पिटारे से वो रहस्य निकालने जा रहे हैं जो आपको किसी और जगह नहीं मिलेगा। आखिर क्या है वो 3 उपहार और क्यों वो इतने विनाशकारी है? इस रहस्य की तह तक जाने के लिए हमें सबसे पहले कर्मों के उस प्राचीन विज्ञान को समझना होगा जिसे आज की दुनिया पूरी तरह से भुला चुकी है। अब ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि रक्षाबंधन का ये पर्व केवल एक उत्सव है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय रहस्य छिपा है जिसे समझे बिना उपहारों का ये लेन देन एक भयंकर भूल साबित हो सकता है। रक्षाबंधन को अगर हम केवल एक त्योहार मान लेते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमारे प्राचीन वैदिक विज्ञान और तंत्र शास्त्र में इसे ऊर्जा के हस्तांतरण का एक अत्यंत शक्तिशाली दिन माना गया है। जब एक बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है तो वो मात्र कुछ कच्चे धागों का समूह नहीं होता। वो बहन की आत्मा से निकली हुई विशुद्ध ऊर्जा होती है जो सीधे भाई के सूक्ष्म शरीर और उसके आभा मंडल से जुड़ जाती है। इस प्रक्रिया में बहन अपने पुण्यों का एक हिस्सा अपने भाई की रक्षा के लिए ब्रह्मांड को सौंप देती है। ये एक ऐसा आध्यात्मिक अनुष्ठान है जो दोनों के कर्म चक्रों को आपस में गूंथ देता है। कर्म का सिद्धांत कहता है कि इस सृष्टि में कोई भी लेन देन बिना ऊर्जा के प्रभाव के संभव नहीं है। आप जब भी किसी को कोई वस्तु देते हैं तो आप केवल वो भौतिक वस्तु नहीं दे रहे होते, बल्कि आप अपनी चेतना, अपना भाग्य और अपने भीतर चल रही ऊर्जा भी उस व्यक्ति को सौंप रहे होते हैं। हर एक भौतिक वस्तु के भीतर एक सूक्ष्म ऊर्जा का वास होता है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो साक्षात देवताओं और सकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करती है, जबकि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो नकारात्मकता, दरिद्रता और विनाशकारी शक्तियों का केंद्र होती है। रक्षाबंधन के दिन भाई और बहन के बीच ऊर्जा का प्रवाह अपने चरम पर होता है। उस समय ब्रह्मांड के सभी द्वार जैसे खुले हुए होते हैं। हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि दान और उपहार कर्म के सबसे बड़े वाहक हैं। राजा बलि ने जब वामन अवतार को 3 पग भूमि दान में दी थी तो उस एक दान ने पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बदल दिया था। ठीक उसी तरह रक्षाबंधन पर दिया गया उपहार भी आपके भाग्य का फैसला करता है।
जब भाई अपनी बहन को उपहार देता है तो बहन उसे अत्यंत प्रसन्नता और भावुक होकर स्वीकार करती है। बहन का ये भावुक होना ही वो क्षण है जब उपहार की सारी ऊर्जा सीधे उसके हृदय चक्र और उसके भाग्य में प्रवेश कर जाती है। यदि वो उपहार शुभ है तो बहन का जीवन सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य से भर जाता है और पलटकर वही शुभ ऊर्जा भाई के घर में कुबेर का खजाना भर देती है। परंतु यदि वो उपहार नकारात्मक है तो क्या होगा? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। अज्ञानता के कारण भाई अक्सर कुछ ऐसी वस्तुएं खरीद लेते हैं जो देखने में तो अत्यंत सुंदर और आकर्षक होती है, परंतु जिनका निर्माण या जिनका मूल स्वभाव ही विनाशकारी होता है। जिस क्षण वह अशुभ वस्तु बहन के हाथ में जाती है, बहन का भाग्य चक्र अचानक से उल्टी दिशा में घूमने लगता है। उस अशुभ वस्तु से निकलने वाली तरंगे बहन के घर की शांति को नष्ट करने लगती है। और चूंकि ये उपहार भाई ने दिया था, इसलिए उस पाप कर्म का सबसे बड़ा हिस्सा भाई के खाते में जुड़ जाता है। कर्म का ये अदृश्य धागा इतना शक्तिशाली है कि वह भाई के घर से माँ लक्ष्मी को हमेशा के लिए विदा कर देता है। माँ लक्ष्मी, जो धन और समृद्धि की देवी है, वो केवल वहाँ वास करती है जहाँ पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। जब आप अज्ञानतावश अपनी बहन को कोई अशुभ वस्तु सौंपते हैं तो आप साक्षात दरिद्रता को अपने घर का मार्ग दिखा देते हैं। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि इस बात को भली भांति जानते थे कि कौन सी वस्तुएं किस ग्रह और किस ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। वे जानते थे कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो अगर भेंट में दी जाए तो वे सीधे यम और शनि के प्रकोप को निमंत्रण देती है। जरा सोचिए, आप अपनी मेहनत की कमाई से एक उपहार लाते हैं ताकि आपकी बहन के चेहरे पर मुस्कान आए। आप उसे खुश देखना चाहते हैं, लेकिन आपके द्वारा दी गई वो एक वस्तु धीरे धीरे दीमक की तरह आपके और आपकी बहन दोनों के जीवन को चाटने लगती है। आपके व्यापार में अचानक घाटा होने लगता है, घर में बीमारियां आने लगती हैं और जमा किया हुआ सारा धन पानी की तरह बहने लगता है। आपको लगता है कि ये ग्रहों की बुरी दशा है या किसी की नज़र लग गई है, लेकिन वास्तव में ये सब उस एक छोटी सी भूल का परिणाम होता है जो आपने रक्षाबंधन के दिन अनजाने में की थी। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि कुछ भौतिक वस्तुएं सीधे तौर पर राहु और केतु जैसे छाया ग्रहों से प्रभावित होती है। जब आप ऐसी वस्तुएं किसी कन्या या बहन को देते हैं जो साक्षात देवी का रूप मानी जाती है, तो आप देवी का अपमान करते हैं। ये अपमान किसी भी पूजा या अनुष्ठान से आसानी से नहीं धुलता। हर एक वस्तु का अपना एक स्पंदन होता है। कुछ वस्तुएं आपके आभा मंडल को छेद कर आपके भीतर अंधकार भर देती है। रक्षाबंधन के दिन जब दो आत्माएं पूरी तरह से एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास से भरी होती है, तब कोई भी नकारात्मक वस्तु बिना किसी रोक टोक के उनके भाग्य में प्रवेश कर जाती है। आइए इसे एक प्राचीन कथा के माध्यम से गहराई से समझते हैं। कहते हैं कि एक बार देवराज इंद्र पर जब भयंकर संकट आया था, तब माता शची ने उनके हाथ पर रक्षा का धागा बांधा था। उस धागे में इतनी शक्ति थी कि उसने इंद्र को अजय बना दिया था। इसके बदले में इंद्र ने जो वचन और उपहार अपनी पत्नी को दिए थे, वे पूर्ण रूप से सात्विक और दिव्य थे। यदि उस समय इंद्र के मन में या उनके द्वारा दी गई किसी भी वस्तु में रत्ती भर भी अशुद्धि या नकारात्मकता होती, तो वो रक्षा कवच उसी क्षण टूट जाता। यही नियम आज भी हम सभी पर लागू होता है। ब्रह्मांड का ये नियम अटल है कि जो आप देते हैं वही लौटकर आपके पास आता है। यदि आप अपनी बहन को कोई ऐसी चीज देते हैं जो भीतर से मृत है या जिसमें विनाश का वास है, तो बदले में आपके जीवन में भी विनाश ही आकर्षित होगा। आज के आधुनिक युग में हम भौतिकता में इतने अंधे हो चुके हैं कि हम वस्तु के पीछे छिपे हुए उस अदृश्य रहस्य को देख ही नहीं पाते। हम ब्रांड और कीमत देखते हैं, लेकिन उस वस्तु के भीतर बहने वाली ऊर्जा को महसूस नहीं करते। बहन के प्रति हमारा प्रेम सच्चा होता है, लेकिन उस प्रेम को व्यक्त करने का माध्यम यदि दूषित हो जाए तो परिणाम अत्यंत भयंकर होते हैं। कर्मों का ये खाता बहुत ही सूक्ष्मता से काम करता है। आपको लगेगा कि आपने तो बहुत प्रेम से वो भेंट दी थी, लेकिन ब्रह्मांड आपके प्रेम के साथ साथ उस वस्तु के गुण और दोष को भी मापता है। और यही कारण है कि वास्तुशास्त्र और तंत्र शास्त्र में उपहारों को लेकर इतने कड़े नियम बनाए गए हैं। इन नियमों का पालन न करने का मतलब है सीधे तौर पर अपने विनाश को निमंत्रण देना। तो अब समय आ गया है उस पहले रहस्य से पर्दा उठाने का।
वो कौन सा ऐसा पहला उपहार है जो इतना भयंकर है कि उसे देते ही भाग्य का खेल पूरी तरह पलट जाता है? वो कौन सी वस्तु है जो आजकल के बाजार में सबसे ज्यादा बिकती है, जिसे लोग बहुत शौक से खरीदते हैं, लेकिन जिसके अंदर एक भयानक और विनाशकारी ऊर्जा छिपी होती है? ये एक ऐसी वस्तु है जो लगभग हर घर में पाई जाती है, लेकिन इसे उपहार में देना आपके पूरे वंश के लिए श्राप बन सकता है। आखिर क्या है वो पहला उपहार जो माँ लक्ष्मी को इतना क्रोधित कर देता है कि वो पल भर में भाई को कंगाल बना सकती है? संसार का हर एक कण किसी न किसी विशेष ऊर्जा से स्पंदित हो रहा है और हर वस्तु का अपना एक सूक्ष्म शरीर होता है। जब हम किसी भौतिक वस्तु को देखते हैं तो हमें केवल उसका बाहरी रूप, उसका रंग और उसका आकार दिखाई देता है, परंतु हमारे प्राचीन ऋषि, मुनि और तंत्र शास्त्र के ज्ञाता उस वस्तु के भीतर बहने वाली ब्रह्मांडीय ऊर्जा को देखने की क्षमता रखते थे। आकार और धातु का सीधा संबंध नवग्रहों और उनके द्वारा छोड़ी जाने वाली रश्मियों से होता है। इसी विज्ञान के आधार पर उस पहले भयंकर उपहार का रहस्य खुलता है, जिसे किसी भी भाई को अपनी बहन को भूलकर भी भेंट नहीं करना चाहिए। वो पहला और सबसे खतरनाक उपहार है धारदार और नुकीली वस्तुएं। आज के आधुनिक युग में अज्ञानतावश और केवल भौतिक उपयोगिता को ध्यान में रखकर लोग अपनी बहनों को ऐसे उपहार दे देते हैं जिनमें धारदार चीजें शामिल होती हैं। इनमें महिलाओं के श्रृंगार से जुड़ी हुई कुछ खास किट शामिल हो सकती है, जिनमें कैंची और अन्य नुकीले उपकरण होते हैं। इसके अलावा कई बार भाई अपनी बहन को रसोई घर में काम आने वाले महंगे चाकू के सेट या फिर कांटे और चम्मच के ऐसे सेट उपहार में दे देते हैं जिनके किनारे अत्यंत नुकीले होते हैं। कुछ लोग घर सजाने के लिए ऐसी मूर्तियां या शोपीस दे देते हैं जिनके कोने तलवार या भाले की तरह नुकीले होते हैं। देखने में ये वस्तुएं बहुत ही आकर्षक, महंगी और उपयोगी लग सकती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये साक्षात विनाश का प्रतीक मानी जाती है। आइए इस रहस्य को गहराई से समझते हैं कि आखिर एक साधारण सी दिखने वाली नुकीली वस्तु इतना भयंकर परिणाम कैसे ला सकती है। जब एक बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है तो वो प्रेम और सुरक्षा का एक सूक्ष्म धागा बुनती है। ये धागा एक ऊर्जा का रूप ले लेता है जो भाई के चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बना देता है। इसके विपरीत जब भाई अपनी बहन को उपहार में कोई धारदार या नुकीली वस्तु देता है तो वो वस्तु अपने नुकीलेपन के कारण उस पवित्र ऊर्जा के धागे को आध्यात्मिक स्तर पर काट देती है। धारदार वस्तुओं का मूल स्वभाव ही काटना और अलग करना होता है। जब आप ऐसी वस्तु किसी को भेंट करते हैं तो आप जाने अनजाने में उस रिश्ते की उम्र और उसमें मौजूद प्रेम को काटने का कर्म कर रहे होते हैं। वास्तुशास्त्र और ऊर्जा विज्ञान में नुकीली वस्तुओं को शूल या वेद दोष का कारक माना गया है। शूल का अर्थ होता है कांटा या चुभने वाली पीढ़ा। जब कोई नुकीली वस्तु घर में प्रवेश करती है और विशेषकर जब वो किसी पवित्र अवसर पर उपहार के रूप में दी जाती है तो उसके नुकीले कोनों से नकारात्मक ऊर्जा के बाण लगातार निकलते रहते हैं। ये अदृश्य बाण बहन के घर के आभा मंडल को छलनी कर देते हैं। जिस घर में वो बहन खुशी खुशी उस उपहार को लेकर जाती है उस घर का ऊर्जा चक्र पूरी तरह से खंडित हो जाता है। वहाँ की सकारात्मक ऊर्जा उन नुकीले कोनों से टकराकर नष्ट होने लगती है और घर में क्लेश, विवाद और कलह का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। ज्योतिष और वैदिक शास्त्रों के अनुसार धारदार और लोहे या स्टील से बनी नुकीली वस्तुओं पर मुख्य रूप से मंगल और शनि ग्रह का आधिपत्य होता है। मंगल उग्रता, क्रोध और रक्त का कारक है, जबकि शनि दुख और संघर्ष का प्रतीक है। जब एक भाई रक्षाबंधन जैसे अत्यंत पवित्र और सौम्य दिन पर अपनी बहन को ये उग्र ऊर्जा सौंपता है तो वो बहन के भाग्य में मंगल की विनाशकारी शक्तियों को आमंत्रित कर देता है। बहन के ससुराल में बिना किसी ठोस कारण के आपसी मनमुटाव बढ़ने लगते हैं। जो घर कल तक स्वर्ग के समान शांत था, वहां अचानक ही क्रोध और असंतोष के बादल छा जाते हैं। पति पत्नी के बीच दूरियां आने लगती हैं और परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगता है। लेकिन इसका सबसे भयानक प्रभाव केवल बहन के घर तक ही सीमित नहीं रहता। कर्म का नियम कहता है कि जो हम देते हैं वही लौटकर हमारे पास कई गुना होकर वापस आता है। चूंकि भाई ने उस नकारात्मक ऊर्जा का बीज अपनी बहन के जीवन में बोया है, इसलिए उस पाप कर्म का सबसे बड़ा फल भाई को ही भोगना पड़ता है। माँ लक्ष्मी, जो धन, ऐश्वर्य और सौभाग्य की साक्षात देवी है, उनका स्वभाव अत्यंत कोमल और सौम्य है।
वे कमल के पुष्प पर विराजमान रहती हैं, जो कोमलता का सबसे बड़ा प्रतीक है। माँ लक्ष्मी केवल उसी स्थान पर अपना स्थायी निवास बनाती है जहाँ प्रेम, सद्भाव और शांति का वातावरण हो। जहाँ क्रोध, कलह और नकारात्मक शक्तियों का वास होता है, वहाँ से माँ लक्ष्मी तुरंत विदा ले लेती है। जब भाई अपनी बहन को ये अशुभ और विनाशकारी उपहार देता है, तो उसकी इस अज्ञानता से माँ लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट हो जाती है। वे देखती हैं कि जिस भाई ने अपनी रक्षा का वचन देकर बदले में अपनी बहन के जीवन में शूल और कांटे बो दिए हैं, वो धन और समृद्धि पाने के योग्य नहीं है। इसके परिणामस्वरूप भाई के घर से बरकत अचानक गायब होने लगती है। व्यापार में लगातार घाटा होने लगता है और जमा किया हुआ धन पानी की तरह व्यर्थ के कामों में बहने लगता है। भाई कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन उसकी तिजोरी हमेशा खाली ही रहती है। उसे लगता है कि शायद उसका समय खराब चल रहा है या किसी ने कोई जादू टोना कर दिया है, लेकिन उसे ये भान ही नहीं होता कि ये दरिद्रता उसके उसी कर्म का परिणाम है जो उसने रक्षाबंधन के दिन किया था। प्राचीन काल में राजा, महाराजा और ऋषि मुनि इस बात का विशेष ध्यान रखते थे कि किसी भी शुभ अवसर पर शस्त्र या नुकीली चीजें भेंट न की जाएं। शस्त्र केवल युद्ध भूमि या विशेष अनुष्ठानों तक ही सीमित रखे जाते थे। उन्हें कभी भी प्रेम और संबंधों के आदान प्रदान का माध्यम नहीं बनाया जाता था। लेकिन आज के समय में लोग पश्चिम की देखा देखी में इन आध्यात्मिक नियमों को पूरी तरह से भूल चुके हैं। लोग सोचते हैं कि उपहार का अर्थ केवल वो वस्तु है जो बाजार में महंगी बिकती है और जिसका कोई भौतिक उपयोग हो। वे ये भूल जाते हैं कि हर भौतिक वस्तु अपने साथ एक सूक्ष्म ऊर्जा लेकर चलती है, जो सीधे आत्मा और भाग्य पर प्रहार करती है। इस ऊर्जा के विज्ञान को समझना आज के समय में अत्यंत आवश्यक हो गया है। जब बहन राखी बांधती है तो उसका हृदय चक्र पूरी तरह से खुला होता है। वो अत्यंत ग्रहणशील अवस्था में होती है। उस समय उसे जो भी वस्तु दी जाती है, वो सीधे उसके अवचेतन मन और उसके भाग्य से जुड़ जाती है। यदि वो वस्तु धारदार है तो वो बहन के जीवन में दुख, दर्द और संघर्ष भर देती है। इसलिए शास्त्रों में सख्त हिदायत दी गई है कि भूलकर भी किसी सुहागिन स्त्री या कन्या को विशेषकर रक्षाबंधन के दिन कोई भी ऐसी वस्तु ना दें जिसका काम काटना, छीलना या चुभना हो। ये पहला उपहार ही अपने आप में इतना भयंकर है कि ये दो परिवारों की सुख शांति को एक झटके में राख कर सकता है। भाई के घर से लक्ष्मी रूठ जाती है और बहन के घर में शांति भंग हो जाती है। ये एक ऐसा आध्यात्मिक अपराध है जिसकी क्षमा आसानी से नहीं मिलती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये तो केवल पहला वर्जित उपहार था। इससे भी एक कदम आगे एक और ऐसा उपहार है जिसे अक्सर लोग बहुत ही प्रेम और सम्मान का प्रतीक मानकर अपनी बहन को देते हैं। वो एक ऐसी चीज़ है जो शरीर से जुड़ी है, जो सीधे तौर पर व्यक्ति की आभा और उसके भाग्य को निचोड़ लेती है। वो दूसरा उपहार इतना रहस्यमयी और अशुभ है कि यदि वो बहन के घर में चला जाए तो उस घर की सारी सकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। वो एक ऐसी आम वस्तु है जिसे लोग फैशन और दिखावे के लिए बहुत खरीदते हैं, लेकिन तंत्र शास्त्र में उसे सीधे मृत्यु और दरिद्रता के देवता से जोड़ा गया है। आखिर वो दूसरा उपहार कौन सा है जो घर की शांति को जड़ से उखाड़ फेंकता है और जिसे अनजाने में देने की भूल अक्सर कई लोग कर बैठते हैं? क्या आप उस भयंकर भूल को जानने के लिए तैयार हैं? सृष्टि के निर्माण के समय हर रंग, हर धातु और हर वस्तु को एक विशेष कार्य सौंपा गया था। मानव शरीर केवल हाड़ और मांस का पुतला नहीं है, बल्कि इसके चारों ओर एक बहुत ही सूक्ष्म और शक्तिशाली ऊर्जा का घेरा होता है, जिसे हम आभा मंडल कहते हैं। ये आभा मंडल हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं से सीधे तौर पर प्रभावित होता है। जब भी हम कोई वस्त्र या आभूषण धारण करते हैं तो वो वस्तु हमारे शरीर की ऊर्जा के साथ एक रूप हो जाती है। इसी अत्यंत गूढ़ और प्राचीन विज्ञान के भीतर वो दूसरा रहस्य छिपा है जो सीधे उस दूसरे अशुभ उपहार की ओर इशारा करता है। आज के भौतिकवादी और दिखावे के युग में फैशन के नाम पर अज्ञानतावश भाई अपनी बहनों को कुछ ऐसी चीजें भेंट कर देते हैं जो वास्तव में मृत्यु और अंधकार का साक्षात स्वरूप होती है। वो दूसरा वर्जित और अत्यंत अशुभ उपहार है पूर्ण रूप से काले रंग के वस्त्र और चमड़े से बनी हुई कोई भी वस्तु।
रक्षाबंधन के दिन जब बाजार सजते हैं तो बहुत से भाई अपनी बहनों के लिए महंगे काले रंग के कपड़े, काले रंग के चमड़े के पर्स, बेल्ट या महंगे जूते चप्पल खरीद लेते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण से ये बहुत ही शानदार और उपयोगी उपहार लग सकता है, लेकिन आध्यात्मिक और तांत्रिक दृष्टि से ये एक ऐसा भयंकर अपराध है जो बहन के सौभाग्य को जड़ से समाप्त कर देता है और भाई के घर को दरिद्रता के गहरे कुएं में धकेल देता है। आइए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले हम चमड़े या चर्म से बनी वस्तुओं के विज्ञान को गहराई से समझते हैं। चमड़ा वास्तव में किसी मृत प्राणी की त्वचा होती है। जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है और विशेषकर जब उसे मारा जाता है तो उसके अंतिम क्षणों में उसके भीतर भयंकर भय, घबराहट और अथाह पीड़ा उत्पन्न होती है। ऊर्जा का विज्ञान इस बात को पूरी तरह से प्रमाणित करता है कि मृत्यु के समय उत्पन्न होने वाले वे नकारात्मक रसायन और वो खौफनाक ऊर्जा उस प्राणी की त्वचा और उसकी हड्डियों में हमेशा के लिए कैद हो जाती है। हमारे ऋषि मुनि इस रहस्य को हजारों वर्ष पूर्व ही भली भांति जान चुके थे। इसीलिए प्राचीन काल में चमड़े का उपयोग पूजा पाठ, शुभ कार्यों या किसी को उपहार देने में पूरी तरह से वर्जित माना जाता था। रक्षाबंधन एक अत्यंत पवित्र और जीवनदायी ऊर्जा का महान पर्व है। इस दिन ब्रह्मांड से सकारात्मक ऊर्जा की वर्षा होती है। जब एक भाई अपनी बहन को चमड़े का पर्स या कोई अन्य चमड़े की वस्तु देता है तो वो वास्तव में उसे मृत्यु, भय और पीड़ा की वो घनीभूत नकारात्मक ऊर्जा सौंप रहा होता है। बहन जो घर की लक्ष्मी मानी जाती है, जब वो उस चमड़े की वस्तु को अपने पास रखती है तो उस मृत त्वचा से निकलने वाली नकारात्मक तरंगे बहन के आभा मंडल को दूषित करने लगती है। वो मृत ऊर्जा बहन के घर की जीवंत और सकारात्मक ऊर्जा को धीरे धीरे सोखने लगती है। जिस घर में वो चमड़े का उपहार जाता है वहां अदृश्य रूप से एक मृत और भारी ऊर्जा का वास हो जाता है। घर के सदस्यों के बीच बिना बात के तनाव रहने लगता है, मानसिक शांति पूरी तरह से भंग हो जाती है और घर में हमेशा एक अनजानी उदासी छाई रहती है। ये उस मृत प्राणी की रुदन ऊर्जा होती है जो पूरे परिवार की खुशियों को निगलने लगती है और घर के वातावरण को एक अजीब सी घुटन से भर देती है। इसी प्रकार पूर्ण काले रंग का अपना एक अलग तांत्रिक और ब्रह्मांडीय विज्ञान है। ब्रह्मांड में काला रंग वो रंग है जो हर प्रकार की ऊर्जा को अपने भीतर सोख लेता है और कुछ भी वापस नहीं लौटाता। ये एक अंतरिक्ष के ब्लैक होल की तरह काम करता है। ज्योतिष शास्त्र और नवग्रह विज्ञान में काले रंग को सीधे तौर पर शनि, राहु और केतु जैसे अत्यंत क्रूर और अंधकारमयी ग्रहों का प्रतीक माना गया है। सनातन धर्म में किसी भी शुभ कार्य, विवाह या पूजा अनुष्ठान में काले वस्त्र पहनना वर्जित माना जाता है, क्योंकि काला रंग शुभता और प्रकाश को नष्ट कर देता है। रक्षाबंधन के पावन दिन जब बहन भाई के माथे पर कुमकुम और अक्षत का तिलक लगाती है तथा राखी बांधती है तो वो उसके जीवन में प्रकाश, विजय और सौभाग्य की कामना करती है। इसके विपरीत जब भाई उसे पूर्ण काले रंग का कोई वस्त्र या वस्तु उपहार में देता है तो वो उस प्रकाश के मार्ग में एक बहुत बड़ी अंधकार की दीवार खड़ी कर देता है। बहन जब उस काले वस्त्र को धारण करती है तो वो वस्त्र आसपास की सारी सकारात्मक ऊर्जा को सोख कर नष्ट कर देता है। काले रंग की वो भारी ऊर्जा बहन के मन और मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। उसके विचारों में निराशा आने लगती है और उसके भाग्य में राहु का कुप्रभाव हावी होने लगता है। राहु भ्रम और अचानक आने वाले संकटों का मुख्य कारक है। इस एक काले उपहार के कारण बहन के जीवन में अचानक से ऐसी भयंकर समस्याएं खड़ी होने लगती हैं जिनका कोई स्पष्ट कारण समझ नहीं आता। कर्म का सार्वभौमिक नियम यहाँ भी अत्यंत कठोरता से लागू होता है। चूंकि भाई ने ये अंधकार और मृत ऊर्जा अपनी बहन को भेंट की है, इसलिए इस कर्म का बहुत बड़ा दंड भाई को अपने जीवन में भुगतना पड़ता है। माँ लक्ष्मी का वास केवल उसी स्थान पर होता है जहाँ पवित्रता, जीवन और प्रकाश हो। जहाँ मृत प्राणी का चर्म हो और जहाँ अंधकार को सोखने वाला काला रंग हो, वहाँ से माँ लक्ष्मी तुरंत मुख मोड़ लेती है। माँ लक्ष्मी को सुगंध, प्रकाश और जीवंतता अत्यंत प्रिय है। जब वे देखती हैं कि जिस भाई ने अपनी बहन को मृत्यु और अंधकार का उपहार दिया है वो अपनी आत्मा की पवित्रता खो चुका है तो वे उस घर से अपने कदम हमेशा के लिए पीछे हटा लेती है।
भाई का फलता फूलता व्यापार ठप पड़ने लगता है। घर में अचानक से ऐसी विपत्तियां आने लगती हैं जो उसके सारे संचित धन को नष्ट कर देती हैं और घर की सुख शांति हमेशा के लिए उजड़ जाती है। हमेशा याद रखें कि उपहार केवल एक भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि ये आपकी भावनाओं और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक बहुत बड़ा सेतु है। जब आप अपनी बहन को कोई भेंट देते हैं तो आप उसके सुखद भविष्य का बीज बोते हैं, लेकिन यदि उस बीज में ही मृत्यु और अंधकार छिपा हो तो उससे उगने वाला वृक्ष कभी भी मीठे फल नहीं दे सकता। जाने अनजाने में दी गई ये भेंट एक ऐसा श्राप बन जाती है जो कई पीढ़ियों तक अपना कुप्रभाव दिखाती है। चमड़े और पूर्ण काले वस्त्रों को कभी भी प्रेम और पवित्रता के आदान प्रदान का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दूसरा उपहार भी उस तीसरे और सबसे भयंकर उपहार के सामने कुछ भी नहीं है। ये तीसरा उपहार इतना खतरनाक और इतना रहस्यमयी है कि इसके बारे में सोचना भी रोंगटे खड़े कर देता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप साधारण रूप से बाजार में देखते हैं, बल्कि ये एक ऐसा कृत्य है जो सीधे तौर पर देवी देवताओं के अस्तित्व को चुनौती देता है। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि यदि कोई भाई अपनी बहन को ये तीसरा उपहार दे दें तो न केवल माँ लक्ष्मी बल्कि घर के पितृ और कुल देवता भी उस घर को हमेशा के लिए त्याग देते हैं। आखिर वो तीसरा और सबसे महाविनाशकारी उपहार कौन सा है जो एक हंसते खेलते परिवार को पल भर में शमशान जैसी स्थिति में ला सकता है? ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और अटल नियम है पूर्णता। हमारे उपनिषदों में कहा गया है कि ये ब्रह्मांड पूर्ण है और पूर्ण से पूर्ण निकालने पर भी वो पूर्ण ही रहता है। इस पूर्णता के सिद्धांत का सीधा संबंध हमारे जीवन की समृद्धि और सौभाग्य से है। जब हम किसी को कोई वस्तु देते हैं तो हम वास्तव में अपनी पूर्णता का एक अंश उसे सौंप रहे होते हैं, लेकिन जब इस लेन देन में पूर्णता की जगह शून्यता या खंडित ऊर्जा आ जाती है तो ब्रह्मांड का वो संतुलन भयानक रूप से बिगड़ जाता है। रक्षाबंधन के दिन जब ऊर्जा अपने चरम पर होती है तब इस संतुलन का बिगड़ना किसी महाविनाश से कम नहीं होता। ये वो दिन है जब बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उसके लिए पूर्ण आयु और पूर्ण समृद्धि की कामना करती है। लेकिन इसके बदले में यदि भाई उसे वो तीसरा भयंकर उपहार दे दें तो वो अपनी ही बहन के जीवन में दरिद्रता और दुर्भाग्य का सबसे बड़ा बीज बो देता है। ये उपहार इतना अशुभ है कि इसे देखते ही कुल देवता और पितृ उस घर को श्राप देकर चले जाते हैं। वो तीसरा और सबसे भयंकर उपहार है रिक्त वस्तुएं, बंद घड़ियां और खंडित चीजें। आज के इस आधुनिक युग में हम दिखावे के लिए बहुत सी ऐसी चीजें खरीदते हैं जो बाहर से तो अत्यंत सुंदर होती है, लेकिन उनके भीतर एक भयानक शून्यता और मृत्यु का वास होता है। लोग अक्सर अपनी बहनों को महंगे पर्स, सुंदर बैग, आभूषण रखने वाले खाली डिब्बे या कोई महंगी घड़ी उपहार में देते हैं, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि कभी भी कोई पर्स, डिब्बा या बैग पूरी तरह से खाली नहीं देना चाहिए। तंत्रशास्त्र और वास्तु विज्ञान में खाली पात्र या रिक्त वस्तु को साक्षात अलक्ष्मी यानी दरिद्रता का प्रतीक माना गया है। जब आप अपनी बहन को एक खाली पर्स या खाली बैग देते हैं तो आप आध्यात्मिक रूप से उसके जीवन में खालीपन और अभाव की कामना कर रहे होते हैं। ये खालीपन बहन के घर की सारी संचित ऊर्जा और धन को अपनी ओर खींचकर नष्ट कर देता है। इसे ऊर्जा के विज्ञान से गहराई से समझें। जब कोई बर्तन या पर्स खाली होता है तो वो एक शून्य क्षेत्र का निर्माण करता है। प्रकृति का नियम है कि वो शून्यता को भरने का प्रयास करती है। जब वो खाली पर्स बहन के घर जाता है तो वो बहन के घर की सकारात्मक ऊर्जा, उसकी सुख शांति और उसके धन को सोखने लगता है ताकि अपना खालीपन भर सके। ये एक प्रकार का ब्लैक होल बन जाता है जो पूरे परिवार की खुशियों को निगल जाता है। बहन जिस घर में लक्ष्मी का स्वरूप बनकर गई थी उसी घर में वो अनजाने में दरिद्रता का केंद्र बन जाती है। और चूंकि ये खालीपन भाई के द्वारा दिया गया था, इसलिए ब्रह्मांडीय कर्म का सबसे बड़ा दंड भाई के खाते में दर्ज हो जाता है। भाई की तिजोरी भी उसी खाली पर्स की तरह हमेशा के लिए रिक्त होने लगती है। इसी तरह बंद या रुकी हुई घड़ी का रहस्य और भी ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला है। घड़ी केवल समय देखने का यंत्र नहीं है, बल्कि ये साक्षात काल का स्वरूप है। काल यानी भगवान शिव का वह रूप जो निरंतर गतिमान है। समय का रुकना मृत्यु का प्रतीक है।
जब आप किसी को ऐसी घड़ी देते हैं जो चल नहीं रही हो या किसी कारणवश बंद हो, तो आप उसे ठहरा हुआ समय यानी साक्षात मृत ऊर्जा सौंप रहे होते हैं। रुकी हुई घड़ी बहन के जीवन की प्रगति को उसी क्षण रोक देती है। उसके परिवार की उन्नति, उसके पति का व्यापार और उसके बच्चों का भविष्य, सब कुछ उसी बंद घड़ी की सुइयों की तरह ठहर जाता है। काल की ये रुकी हुई ऊर्जा घर में भयंकर निराशा, अवसाद और बीमारियों को जन्म देती है। ये एक ऐसा तांत्रिक अपराध है जिसका प्रभाव कई पीढ़ियों तक देखा जा सकता है। इसके अलावा तीसरी सबसे खतरनाक श्रेणी में आती है खंडित या टूटी हुई चीजें। कई बार बाजार से लाते समय या पैक करते समय उपहार में रखी कोई कांच की वस्तु, कोई शोपीस या कोई दर्पण हल्का सा चटक जाता है। लोग सोचते हैं कि इतना सा दरार तो छिप जाएगा और वे उसे उसी अवस्था में बहन को दे देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार खंडित कांच या चटका हुआ दर्पण घर में रखना यमराज को निमंत्रण देने के समान है। चटके हुए कांच से निकलने वाली ऊर्जा की तरंगें इतनी वक्र और तीक्ष्ण होती है कि वे घर के पूरे आभामंडल को चीर कर रख देती है। जब ये खंडित वस्तु रक्षाबंधन जैसे पवित्र दिन पर बहन को दी जाती है, तो बहन और भाई के बीच के पवित्र रिश्ते में भी दरार पड़ जाती है। ये खंडित ऊर्जा केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं रहती, ये बहन के भाग्य को भी खंडित कर देती है। उसके घर में होने वाले हर शुभ कार्य में बाधाएं आने लगती हैं। विवाह, संतान, जन्म या व्यापार में लगातार रुकावटें आती हैं। सबसे भयंकर स्थिति तब होती है जब कोई भाई अनजाने में किसी देवी देवता की खंडित मूर्ति या चित्र उपहार में दे देता है। देवी देवताओं की मूर्तियां ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली केंद्र होती है। जब वे पूर्ण होती हैं तो वे सकारात्मकता बिखेरती हैं, लेकिन जैसे ही उनमें कोई दरार आती है, उनकी प्राण ऊर्जा खंडित हो जाती है और वे उग्र और विनाशकारी ऊर्जा का उत्सर्जन करने लगती है। ऐसी मूर्ति को घर में रखना साक्षात विनाश को बुलावा देना है। अब ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि इस तीसरे कृत्य से माँ लक्ष्मी, कुल देवता और पितृ क्यों रुष्ट हो जाते हैं। हमारे पितृ यानी हमारे पूर्वज हमारे परिवार की सुरक्षा का अदृश्य कवच होते हैं। बहन उसी परिवार के रक्त और वंश की बेटी होती है। पितृ अपनी बेटी को हमेशा सुखी और संपन्न देखना चाहते हैं। जब भाई अपनी ही बहन को खाली पात्र, बंद घड़ी या चटका हुआ कांच देकर उसके जीवन में दरिद्रता और दुर्भाग्य आमंत्रित करता है, तो पितरों का क्रोध भड़क उठता है। वे देखते हैं कि जिस भाई को बहन की रक्षा करनी थी, वही उसके विनाश का कारण बन रहा है। इस घोर निराशा में पितृ उस घर से अपना सुरक्षा कवच हटा लेते हैं और पितृदोष का भयंकर श्राप लग जाता है। जहाँ पितृदोष होता है, वहाँ कुल देवता कभी वास नहीं करते। कुल देवता घर की वो मुख्य ऊर्जा है जो हर बाहरी संकट से परिवार को बचाती है। जब कुल देवता और पितृ ही घर छोड़कर चले जाएं, तो उस घर का पतन होना निश्चित है। बिना सुरक्षा कवच के वो घर बुरी शक्तियों, बीमारियों और दरिद्रता का शिकार हो जाता है। माँ लक्ष्मी जो चंचला है, वे एक क्षण भी ऐसे स्थान पर नहीं रुकती जहाँ शून्यता, मृत्यु और खंडित ऊर्जा का वास हो। वे तुरंत उस घर से विदा ले लेती हैं और अपने साथ घर की सारी बरकत, सारा ऐश्वर्य और सारा सुख चैन भी ले जाती है। भाई चाहे कितना भी धनवान क्यों ना हो, चाहे वो कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, यदि उसने अपनी बहन को ये तीसरा उपहार दिया है, तो उसका पतन कोई नहीं रोक सकता। उसके जीवन में अचानक से ऐसे संकट आएंगे जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सगे संबंधी मुंह मोड़ लेंगे, व्यापार में भयंकर नुकसान होगा और घर का वातावरण शमशान के समान शांत और उदास हो जाएगा। ये कर्म का वो कठोर नियम है जो कभी किसी को क्षमा नहीं करता। आपकी भावना चाहे कितनी भी पवित्र क्यों ना हो, लेकिन यदि आपके कर्म का माध्यम अशुद्ध है, तो आपको उसका फल भुगतना ही पड़ेगा। आग को चाहे आप अनजाने में छुए या जानबूझकर, वो आपको जलाएगी ही। इसलिए शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जब भी आप अपनी बहन को कोई पर्स, बैग या डिब्बा दें, तो उसे कभी खाली ना दें। उसमें कम से कम एक सिक्का, कुछ चावल के दाने, कोई मिठाई या एक छोटा सा चांदी का टुकड़ा अवश्य रखें। ऐसा करने से वो पात्र पूर्ण हो जाता है और वो पूर्णता बहन के घर में अखंड सौभाग्य और समृद्धि लेकर आती है। इसी तरह घड़ी देते समय सुनिश्चित करें कि वो चल रही हो और उसका समय सही हो। कोई भी कांच की वस्तु या शोपीस देने से पहले उसे अच्छी तरह जांच लें कि उसमें कोई खरोंच या दरार ना हो।
ये छोटी छोटी सावधानियां आपके और आपकी बहन के जीवन को भयंकर विनाश से बचा सकती है। ब्रह्मांड का ये विज्ञान बहुत ही सूक्ष्म और रहस्यमयी है। हर एक वस्तु अपने भीतर एक अदृश्य ब्रह्मांड समेटे हुए है। जब हम इन वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं तो हम केवल भौतिक चीजों का ही नहीं बल्कि अपने भाग्य और अपनी ऊर्जा का भी आदान प्रदान कर रहे होते हैं। रक्षाबंधन का पर्व इसी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने का एक महान अवसर है। इस दिन की गई एक छोटी सी भूल पूरे जीवन का रोना बन सकती है और इस दिन किया गया एक छोटा सा शुभ कार्य आपके घर को स्वर्ग बना सकता है। माँ लक्ष्मी की कृपा पाना बहुत कठिन है, लेकिन उनकी कृपा खोना बहुत ही आसान है। केवल एक गलत उपहार और सब कुछ समाप्त। अब जब हमने ये जान लिया है कि रक्षाबंधन के दिन कौन से उपहार सर्वथा वर्जित है और क्यों वे हमारे जीवन को नष्ट कर सकते हैं, तो हमारे मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। प्रश्न ये है कि यदि किसी ने अज्ञानतावश पहले ही ऐसे अशुभ उपहार अपनी बहन को दे दिए हों, तो क्या अब उसके जीवन का विनाश निश्चित है? क्या इस भयंकर पाप और दुर्भाग्य से बचने का कोई उपाय नहीं है? कर्मों के इस जटिल जाल को काटने का रहस्य क्या है? और उससे भी बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर वे कौन से उपहार हैं जिन्हें रक्षाबंधन के दिन बहन को देने से साक्षात माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में स्थायी निवास बना लेती है? वे कौन सी चीजें हैं जो कुबेर के खजाने का द्वार खोल देती है और भाई बहन दोनों के जीवन को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य से भर देती है? ये जानना हर उस व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है जो अपने परिवार की भलाई चाहता है। तो क्या आप तैयार हैं उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो आपके भाग्य की रेखाओं को पूरी तरह से बदल सकता है? जब ब्रह्मांड में अंधकार होता है तो उसे दूर करने के लिए केवल एक दीपक की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार यदि रक्षाबंधन पर अज्ञानतावश कोई भयंकर भूल हो गई है तो वैदिक तंत्र शास्त्र में उसका भी अचूक प्रायश्चित बताया गया है। यदि आपने अतीत में अपनी बहन को कोई धारदार वस्तु, काले वस्त्र, चमड़े की चीजें या कोई खाली पात्र दिया है, तो सबसे पहले आपको आध्यात्मिक स्तर पर उस नकारात्मक ऊर्जा को काटना होगा। इसके लिए किसी भी शुभ शुक्रवार या पूर्णिमा के दिन अपनी बहन को सम्मानपूर्वक घर बुलाएं। उसे घर के ईशान कोण में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठाएं और उसे आदर सहित भोजन कराएं। भोजन के पश्चात उसे चांदी का कोई आभूषण या एक चांदी का सिक्का भेंट करें। चांदी चंद्रमा का साक्षात स्वरूप है जो मन की शांति और शीतलता का कारक है। इसके साथ ही उसे अक्षत, कुमकुम और पीले या लाल रंग के वस्त्र भेंट करें। जब आप अपनी बहन को लाल या पीले वस्त्र भेंट करते हैं तो उस वस्त्र का एक एक धागा आपके घर की रक्षा करने लगता है। मन ही मन अपने कुल देवता और माँ लक्ष्मी से अपनी अज्ञानता की क्षमा मांगे। ये छोटा सा अनुष्ठान उस पुरानी नकारात्मक ऊर्जा को उसी क्षण भस्म कर देगा और आपके भाग्य पर लगा हुआ भयंकर ग्रहण पूरी तरह से हट जाएगा। अब ये जानना सबसे महत्वपूर्ण है कि रक्षाबंधन के दिन वे कौन से ईश्वरीय उपहार हैं जो साक्षात कुबेर के खजाने का द्वार खोल देते हैं। शास्त्रों के अनुसार बहन को दिया जाने वाला सबसे श्रेष्ठ उपहार वस्त्र है, लेकिन ये वस्त्र लाल, पीले, गुलाबी या हरे रंग का होना चाहिए। ये रंग सूर्य, बृहस्पति और बुध ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा को तीव्रता से आकर्षित करते हैं। लाल रंग माँ लक्ष्मी का प्रिय रंग है जो जीवन में अखंड सौभाग्य और विजय लाता है। पीला रंग गुरु का प्रतीक है जो घर में उच्च ज्ञान, संस्कार और शांति का विस्तार करता है। जब बहन ये चमकीले और जीवंत रंग धारण करती है तो उसका आभा मंडल सूर्य के प्रकाश के समान चमकने लगता है और वही दिव्य चमक भाई के घर को भी अनंत काल के लिए रोशन कर देती है। दूसरा सबसे शुभ उपहार धातु में केवल सोना या चांदी है। भूलकर भी लोहा या कोई सस्ती मिश्रित धातु ना दें। चांदी शुक्र ग्रह को बलवान करती है और ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ही भौतिक सुख, अपार ऐश्वर्य और अथाह धन का मुख्य स्वामी है। बहन को चांदी का सिक्का, पायल या कोई अन्य आभूषण देने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होकर भाई के घर में अपना स्थायी निवास बना लेती है। इसके साथ ही सुहाग की सामग्री और शुद्ध घी से बनी मिठाई देना कभी न भूलें। मिठाई ब्रह्मांड की मधुरता का प्रतीक है जो रिश्तों में मिठास और गहरा माधुर्य भरती है। बहन जब हृदय से प्रसन्न होकर वो मिठाई ग्रहण करती है तो उसकी आत्मा की गहराइयों से निकलने वाला आशीर्वाद सीधे भाई के कर्म चक्र को शुद्ध कर देता है और उसके मार्ग की सभी बाधाएं भस्म हो जाती हैं।
उपहार देते समय हमेशा एक लाल या पीले रंग के लिफाफे में कुछ धन रखकर अवश्य दें, केवल खाली वस्तु ना दें। ये धन इस बात का स्पष्ट प्रतीक है कि आप अपनी बहन के जीवन में कभी भी खालीपन और दरिद्रता नहीं आने देंगे। ये छोटी सी भेंट ब्रह्मांड के पूर्णता के महान सिद्धांत को सिद्ध करती है। जब आप इन अत्यंत पवित्र और सात्विक वस्तुओं को सच्चे प्रेम भाव से अपनी बहन के हाथ में सौंपते हैं तो उस क्षण ब्रह्मांड के सभी शुभ ग्रह आपके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। आपके घर की सारी दरिद्रता सदा के लिए नष्ट हो जाती है और वहां साक्षात नारायण के साथ माता लक्ष्मी का निरंतर वास हो जाता है। लेकिन क्या ये भौतिक सात्विक उपहार और उनके पीछे का ये गहरा विज्ञान ही रक्षाबंधन का अंतिम सत्य है? क्या इस कच्चे रेशमी धागे और उपहारों के भौतिक लेन देन के परे भी कोई ऐसा महारहस्य है जो सीधे आत्मा की परम मुक्ति और ईश्वर के सर्वोच्च विधान से जुड़ा है? रक्षाबंधन का ये महान पर्व केवल एक भाई और बहन का लौकिक संबंध ही नहीं, बल्कि जीवात्मा और परमात्मा के शाश्वत मिलन का एक अत्यंत गुप्त और रहस्यमयी ब्रह्मांडीय संकेत है। आखिर वो अंतिम और सर्वोच्च ईश्वरीय ज्ञान क्या है जिसे समझे बिना रक्षाबंधन का ये संपूर्ण रहस्य अधूरा रह जाएगा? ये संपूर्ण ब्रह्मांड केवल ऊर्जा, भाव और कर्मों का एक अनंत खेल है। रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर जो रेशम का धागा कलाई पर बंधता है, वो मात्र दो भौतिक शरीरों का बंधन नहीं है। ये वास्तव में जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला एक अत्यंत अलौकिक और अदृश्य सेतु है। जब हम संसारिक दिखावे और भौतिक उपहारों की मोह माया से ऊपर उठकर इस ब्रह्मांडीय सत्य को गहराई से समझ लेते हैं, तब हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि इस संसार का सबसे बड़ा और मूल्यवान उपहार कोई लौकिक वस्तु नहीं, बल्कि हमारे भीतर का विशुद्ध प्रेम और हमारी सत्य के प्रति निष्ठा है। एक बहन जब पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने भाई को राखी बांधती है तो वो उस परमेश्वर को ही पुकार रही होती है जो हम सभी के भीतर चेतना के रूप में विराजमान है। एक भाई द्वारा अपनी बहन को दिया गया सबसे महान ईश्वरीय उपहार ये वचन है कि वो जीवन के हर मोड़ पर धर्म, सत्य और पवित्रता का मार्ग कभी नहीं छोड़ेगा। जिस घर में भाई अपनी बहन का साक्षात भगवती के रूप में सम्मान करता है और जहां कोई भी भेंट केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से दी जाती है, वहां माँ लक्ष्मी को कभी आमंत्रित नहीं करना पड़ता। वे स्वयं उस घर को अपना साक्षात वैकुंठ मानकर वहां अखंड रूप से स्थापित हो जाती है। उपहारों का ये प्राचीन वैदिक और तांत्रिक विज्ञान हमें यही सिखाता है कि हम जो भी ऊर्जा ब्रह्मांड को सौंपते हैं वो कई गुना होकर लौटती है और हमारे ही भाग्य का निर्माण करती है। इसलिए इस रक्षाबंधन पर अज्ञानता के अंधकार को मिटाएं और अपनी बहन को केवल शुद्ध सात्विक वस्तुएं और अपने हृदय का सच्चा सम्मान भेंट करें। जब आपकी भावनाएं पूर्ण रूप से पवित्र होंगी तो आपका हर उपहार साक्षात ईश्वरीय आशीर्वाद बन जाएगा और आपका जीवन अपार सुख, अखंड शांति और अथाह समृद्धि से भर जाएगा। परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि इस रक्षाबंधन पर आपके घर में देवताओं का आशीर्वाद बरसे और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। यदि आपको ये अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे अपने परिवार के साथ अवश्य साझा करें ताकि कोई भी अनजाने में पाप का भागी ना बने। हमारे इस आध्यात्मिक सफ़र से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। आपका कल्याण हो। राधे राधे।